हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज के इस पावन पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती है। ये त्योहार भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। बताया जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का यह व्रत किया जाता है। यह त्योहार सावन के महीने में आता है जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है, इसीलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज का यह व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ इसे कुंवारी कन्याएं भी मन चाहा और श्रेष्ठ वर पाने के लिए करती है। हरियाली तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं झूला झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या है इसके कुछ नियम। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं या पहले से भी रखते आ रहे हैं इस व्रत को, तो इसके कुछ नियम हैं। हरियाली तीज का व्रत उठाने से पहले एक दिन पहले द्वितीया तिथि को भगवान शिव और मां पार्वती से इस व्रत की आज्ञा लेनी चाहिए और पहले ही कोई भूल चूक गलती अपराध कम ज्यादा की क्षमा मांग लेनी चाहिए। उसके उपरांत अपने पति से, अपनी सास या घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उनसे इस व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरियाली तीज वाले दिन सुबह जल्दी उठे। जल्दी उठने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल, हो सके तो गुलाब जल या थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर, थोड़ी हल्दी मिलाकर इससे स्नान करें। इस तरह से स्नान करने के बाद अगर कुछ भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, जैसे कच्चा दूध मिलाकर, थोड़ा गुलाब जल मिलाकर स्नान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह मजबूत होने के बाद दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है। इसीलिए ये स्नान वाले पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हल्दी तो हर किसी के घर में होती है। जो हम खाने वाली हल्दी इस्तेमाल करते हैं पीसी हुई, उस हल्दी को थोड़ी सी नहाने के पानी में मिला दें, फिर उससे स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद हरे रंग के वस्त्र पहने। हरियाली तीज पर ज़्यादातर महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं। अगर हरे रंग के वस्त्र नहीं हैं तो गुलाबी और लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। फिर उसके बाद 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करने के बाद एक चौकी रखें। चौकी लकड़ी की होनी चाहिए। फिर उस पर पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। स्वच्छ कपड़ा बिछाने के बाद थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर और थोड़ा गंगा जल मिलाकर भूमि को पवित्र करें। थोड़ा सा पानी छिड़कें। पानी छिड़कने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की, अगर आपके पास कोई प्रतिमा है, विग्रह है, तस्वीर है, उन्हें वहाँ पे विराजमान करें। आसन देकर उन्हें फूलों की माला या फूल जो भी आपके पास उपलब्ध है वह भगवान को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र रूप में कलावा, कच्चा डोरा जो होता है कलावा, उसे तोड़कर वस्त्र रूप में भगवान को अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को और माँ गौरी को सिंदूर, कुमकुम, रोली का तिलक करें। उसके बाद भगवान शिव को चंदन का और कार्तिकेय जी को भी और नंदी महाराज को भी चंदन का तिलक करें। इसके बाद भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद संकल्प करें कि आज मैं हरियाली तीज का व्रत रख रही हूँ। हे भगवान, आपके पूजा पाठ में मुझसे जो भी भूल गलती अपराध कम ज़्यादा हो जाए या हो गया हो तो मैं उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के सिर झुका के कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ और मेरा यह व्रत सफल करे, मेरा सौभाग्य अखंड बना रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे। इस तरह से भगवान के आगे कामना करें। घर में सुख समृद्धि यश मान सम्मान धन वैभव प्रतिष्ठा कीर्ति आरोग्य में हे भगवान वृद्धि करें। संतानों को
उन संतान का मार्गदर्शन करें ताकि वे अच्छे रास्ते पे जाते हुए अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें। साथ में हमारे भी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें। इस तरह से भगवान से आशीर्वाद मांगे। यह करने के बाद आप दिन भर, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप दिन भर निर्जला व्रत रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फलाहारी भी कर सकते हैं। फलाहारी में आप जो भी मौसम के अनुसार फल है वह खा सकते हैं। फिर उसके बाद शाम को चांद को अर्घ्य दें। उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, थोड़े चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद पति के पैर छूकर उनके हाथ से साफ जल पिए। जल पीने के बाद अपना व्रत पूर्ण करें। लेकिन इसमें हरियाली तीज में कथा जरूर सुननी चाहिए, तो कथा को जरूर सुने। तो ये तो थी पूजन विधि कि हरियाली तीज के व्रत में क्या करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि हरियाली तीज के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के व्रत में हमें नई चूड़ी पहननी चाहिए, ना कि पुरानी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और अपनी जो भी पहनी हुई चूड़ी है वह किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए। हरियाली तीज के व्रत में हमें किसी और का सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपना ही सिंदूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपना सिंदूर भी किसी और को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। यह अच्छा नहीं रहता है। हरियाली तीज के व्रत में काले नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज के व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा अपमान तो कभी भी किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन यह सब करने से बचना चाहिए। हरियाली तीज के दिन व्रत का पारण हमें अपने ही घर करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन हमें बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग में आप खीर बना सकते हैं और बिना नमक की पूड़ी बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। हरियाली तीज के व्रत में जब भी हम पूजा करें तो माता गौरी को अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें श्रृंगार रूप में लाल चुन्नी, सिंदूर, रोली, अक्षत, हल्दी, मेहंदी और अलता, बिंदी, यह माता रानी को श्रृंगार रूप में जरूर देना चाहिए। जब पूजा विधि पूरी हो जाए तो हरियाली तीज के अगले दिन श्रृंगार रूप में माता से मांगकर यह श्रृंगार सामग्री को खुद ही यूज करना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माँ पार्वती लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना। हर